देखिए अब उसमें ये देखते हैं कि तीन तरह की चीजें बनी, तो उनका कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से दिया जाता है। तो 3 टाइप्स ऑफ रीजन्स ऑन स्क्रीन, ये हम सीखे 3 टाइप्स ऑफ रीजन्स ऑन स्क्रीन, और उनको अलग अलग हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई किस तरह से वो तीनों रीजन्स एक्सप्लेन होंगे। सबसे पहली बात नंबर 1, अच्छा मैं अगर साइड में इसका ग्राफ बना के दिखाऊं तो मैंने कल बनवाया था शायद लास्ट में, ग्राफ बनवा दिया था। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्क्रीन कैसा होगा, मान लो मैं ये लिखता हूँ a sin थीटा और यहाँ मैं लिख रहा हूँ इंटेंसिटी, तो ये जो ग्राफ था मैं एक साइड दिखा रहा हूँ बस। यहाँ पे I0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ आके अभी लेंगे पॉइंट, यहाँ आके बनेगा मिनिमम, फिर एक बहुत ही हल्का मैक्सिमम बनेगा 3 λ/2 पे, एंड फिर 2 λ पे, फिर दोबारा से क्या बन जाएगा मिनिमम। इस तरह के रीजन्स होंगे। तो हम जो ग्राफ जो भी बना रहे हैं स्क्रीन पे जो देख रहे होंगे वो बताते हैं कि कैसे क्या हुआ। 3 टाइप्स ऑफ रीजन ऑन स्क्रीन। सबसे पहला रीजन है सेंट्रल मैक्सिमम, कुछ काम रिपीट भी होगा और कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नया भी आएगा। सेंट्रल मैक्सिमम की जनरल फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया। जनरल फॉर्मूला तो ये था I = किसी भी जगह I0 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, है ना, ये तो हम कल डिराइव भी कर सकते हैं। अब सेंट्रल मैक्सिमम कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, वो चीज देखते हैं। सपोज ये आपका अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट है, समझ आ रहा है अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट क्या था, जो वो हिस्सा जो स्लिट के होल से निकल रहा था, जो स्लिट थी वहां पे, है ना। तो ये उस प्लेन सरफेस का अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट है जिसको मैंने नाम दिया AB, और AB को मैंने बोल दिया अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट। सबसे पहली बात यह है कि सेंट्रल मैक्सिमम कहां बनेगा। अगर ये स्क्रीन है, अगर ये स्क्रीन है तो सेंट्रल मैक्सिमम बिल्कुल सामने बनेगा, बिल्कुल सामने यहां पे। अगर ये स्क्रीन है तो सेंट्रल मैक्सिमम बिल्कुल सामने बनेगा। अब ना ऊपर बनेगा ना नीचे बनेगा, आपको यहां पे महसूस होगा। अगर ये इस तरह से स्लिट थी तो ये देखो, इसके ऊपर ओपेक पार्ट है, याद होगा ना, आपको ध्यान होगा। इसके नीचे भी ओपेक पार्ट है, बीच में होल था जहां से वेवफ्रंट पास हुआ, और इस होल का साइज कितना था A, स्लिट साइज हमारा था A। अब देखो बिल्कुल सामने अगर देखते हो आप, तो दो जो एक्सट्रीम वेव गई उनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है 0। भाई जितनी वेव ये चल के जाएगी उतनी ही ये वाली चलेगी। अगर आप किसी थीटा एंगल पे लेते तो हमने दिखाया कि आपको यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और A sin थीटा डिफरेंस था, है ना। यानी कि बिल्कुल सामने लेने का मतलब है कि आप थीटा कितना ले रहे हैं उस जगह पे 0, उस जगह पे आप थीटा बोल रहे हैं 0, थीटा 0 पे आपका बनेगा सेंट्रल मैक्सिमम। देखो अब ये वैसे तो इंफिनिटी पे मिलती जाके रहे, परंतु आपको और हमें पता है कि बीच में हम क्या लगा देते हैं, लेंस लगा देते हैं और उसके फोकस पे जाके उसको मिलवा देते हैं। अच्छा, ये जो वेव जब आके यहाँ मिलेंगी, ये जब वेव आके यहाँ मिलेंगी तो यहाँ जो सेंट्रल मैक्सिमम पे इंटेंसिटी होती है, ये हम बता चुके थे आपको पहले भी कि कितनी होती है I0। कैसे अभी तो एक बार फिर बताता हूँ। जनरल फॉर्मूला ये था, बिल्कुल इस जगह देखते हो थीटा 0, इसका मतलब जो पार्ट डिफरेंस है A sin थीटा, वो भी कितना हो गया 0। भाई अगर थोड़ा भी एंगल थीटा देते तो इस वेव और उस वेव के बीच का एक परपेंडिकुलर डाल के देखते तो पार्ट डिफरेंस आता कितना A sin थीटा। शायद समझ आने लगी होंगी तो बातें, है ना। लेकिन फिलहाल A sin थीटा कितना होगा 0। अगर A sin थीटा 0 है तो जो इसका पाथ डिफरेंस से जो फेज डिफरेंस हम निकालते थे 2π/λ into A sin थीटा, वो भी कितना हो गया 0। यानी कि 2 अल्फा में कितना हो गया, इट मींस अल्फा टेंड्स टू 0, अल्फा ऑलमोस्ट 0 है। और अल्फा अगर टेंड्स टू 0 है तो इट मींस साइन अल्फा में क्या होगा
टेंड्स टू 0 इस जगह। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला था I नॉट इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूं साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस पे बिल्कुल इस जगह जब आप देख रहे हो तो कंडीशन है कि लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0। और जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है शायद उन्हें पता होगा कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मेडिकल वाले बच्चे वैसे याद करते हैं कि भाई ये फॉर्मूला है लिमिट्स में ना, है ना। साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर ये वैल्यू 1 होगी तो सेंट्रल मैक्सिमम पे इंटेंसिटी कितनी आएगी, I नॉट। मतलब इस ग्राफ में ये है पॉइंट थीटा बराबर 0, ये साइन थीटा 0, और यहाँ पे इंटेंसिटी मैंने कितनी दिखाई हुई है, I नॉट। पहली बात इतनी बात आई समझ में। लेकिन बोर्ड एग्जाम में यूं पूछा जाता है कि इनको आप लॉजिकली एक्सप्लेन करो कि यहाँ मैक्सिमम ही क्यों बना। अब मैं आता हूँ उस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं। 5 नंबर का सवाल आता है वाईडीएससी वाला, वाईडीएससी वाला भी, उसके बाद ये सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन वाला। वाईडीएससी यंग्स डबल स्लिट वो इंटरफेरेंस का है, ये डिफ्रेक्शन का है ना। पूरे 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो एक तो ये बताओ कल जो प्रूव किया, क्या उससे मैं एक बात समझ आ गई थी कि ये एक या दो सोर्स की वजह से नहीं है, इनफाइनाइट सोर्सेज की वजह से इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि प्रूफ में मैंने कहीं भी एक या दो का सम नहीं किया, हमने क्या किया उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने का क्या मतलब होता है कि इनफाइनाइट टर्म्स को आप ऐड करो। समझ आई ये बात, ठीक है। दूसरी बात, अब ये एक्सप्लेन कैसे करूं मैं कि भाई यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हुई, I नॉट हुई, बहुत ही ज्यादा हुई, उसका क्या तरीका हो, चाहे कितनी वेव्स मिली हो। अगर आप केवल 2 वेव्स को देखते हैं तो हमने कहा था कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स को देखते हैं तो डिफ्रैक्शन नहीं, वहां पे वर्ड क्या यूज करना चाहिए, इंटरफेरेंस, बताया था ये, है ना। फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स को तो इंटरफेरेंस की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब आते हैं इसके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब जो हम आ रहे हैं दिस इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि क्यों वहां थीटा बराबर 0 पे मैक्सिमम बना है, सेंट्रल मैक्सिमम बना है। ये हम कैसे एक्सप्लेन करें, इस चीज पे हम आ रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात, आप सेंटर पॉइंट को बोल दो O, सेंटर पॉइंट को O बोल दो। और ये जो आपका अनब्लॉक्ड वेव फ्रंट है AB, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ मान लो, एक OA और एक OB। आप इसको यूं माने कि OA है और एक पार्ट इसमें क्या है, OB, ठीक है। अब अगर मैं O से कुछ भी Z0 हाइट ऊपर एक पॉइंट लूं और उसको मैंने सोर्स बोल दिया, पॉइंट सोर्स, क्योंकि यहां तो इनफाइनाइट सोर्सेज है, तो हम कहेंगे कि इसकी वेव लास्ट तक जितना डिस्टेंस चल के जाएगी, आगे लेंस होगा, बिल्कुल ऐसा ही एक सिमेट्रिक पॉइंट नीचे होगा Z0 डिस्टेंस पे, उसकी वेव और इसकी वेव बिल्कुल बराबर जाएंगी और लास्ट तक भी उनका पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, 0। मैं केवल 2 वेव्स को मिलवा रहा हूं। अगर 2 वेव्स मिलेगी तो इंटरफेरेंस है कि डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस। मैंने एक बार 2 वेव्स को कंसीडर किया, अगर पाथ डिफरेंस 0 होता है इंटरफेरेंस में तो मैक्सिमम बनना चाहिए कि मिनिमम। मैं देखो YDSC वगैरह कुछ पढ़ा हुआ आपने, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें बताया जाता है कि अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो जितना एक वेव चली उतना ही दूसरी वेव चली, यानी कि एक का क्रैश आएगा तो दूसरे का भी क्रैश ही आएगा। समझ गए? अगर λ/2 होता तो फिर एक का क्रैश दूसरे का ट्रू हो जाता, वो तो गड़बड़ हो जाती। लेकिन फिलहाल दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो दोनों का मैक्सिमम, दोनों मिलकर मैक्सिमम बनाएंगे कि मिनिमम, मैक्सिमम। ये बात आ रही है समझ में? इसका ये मतलब है कि एक पॉइंट मैंने ये लिया वेव नंबर 1 और एक पॉइंट मैंने ये ली वेव नंबर 2, दोनों ने मिलकर मैक्सिमम बना दिया। फिर ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे आप कोई भी पॉइंट ले लो, Z0 तो नहीं बोले, थोड़ी ज्यादा हाइट पे लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा हाइट का, तो दो का हम एक ऐसी पेयरिंग कर देंगे कि वो 2 वेव जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाएंगे, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगली 2 वेव जाके फिर कंस्ट्रक्टिव, तो इस तरह से 2 की ऐसी पेयरिंग हो जाती है जिससे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और उससे यहाँ इंटेंसिटी कैसी मिलती है, हमें मैक्सिमम मिलती है, जो कि कितनी है, I। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए ये एक्सप्लेनेशन हमारे काम नहीं आनी। तो बोर्ड एग्जाम आपसे लॉजिकली एक्सप्लेन करवाया जाता है इसको वेव फ्रंट को ब्रेक करके, तो वहां आपको ये बता के आना होता है। देखो रिजल्ट्स तो जो आते हैं ना, ये रिजल्ट्स
ये तो कैलकुलस से आते हैं, कैलकुलस से ये प्रूव किया हमने कल, कैलकुलस से मतलब इंटीग्रेशन से प्रूव किया ना कल ये, है ना, उसी से रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन हम उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या होगी इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सुनिए। आपने अनब्लॉक वेवफ्रंट एबी को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ओए प्लस ओबी, ठीक है। अब देखो, फॉर अ पॉइंट in upper half OA, for a point in upper half OA there exists a corresponding point in lower half OB। ये मैंने दिखाया है यहाँ पे किस तरह के पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं कि जब लास्ट में जाके वो मिलेंगी उनकी सेकेंडरी वेव्स, तो उनमें पार्ट डिफरेंस कितना है, 0, सच दैट देयर सेकेंडरी वेव्स, उनकी जो सेकेंडरी वेव्स गई हैं, सच दैट देयर सेकेंडरी वेव्स मीटिंग एट पॉइंट P हैव 0 पाथ डिफरेंस। अगर 0 पाथ डिफरेंस होगा तो उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, है ना, वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सो दे इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। और हमें क्या एक्सप्लेन करना था, मैक्सिमम की मिनिमम, क्या बनाए यहां पे मैक्सिमम। तो ऐसे दो की आपने पेयरिंग बता दी, तो इस वजह से वहां पे क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम, क्योंकि और पूरे स्क्रीन पे इसके मुकाबले इंटेंसिटी कहीं भी ज्यादा नहीं होती है, बस यही ज्यादा होती है, ठीक है। मैं आपको फिर बोलता हूँ, कैलकुलस वाले प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो बिना कैलकुलस समझ नहीं आता कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया, रिजल्ट्स ये तो ना, ये तो एक लॉजिकल सा एक्सप्लेनेशन है। आप इन चीजों से अंदाजा ये नहीं लगा सकते कि यहाँ मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा। हाँ, अगर आपको पहले पता हो कि यहाँ मिनिमम है यहाँ मैक्सिमम, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हमने पहले अपना रिजल्ट डिराइव किया, फिर उसके बाद अब इन चीजों को पहले से हम देख रहे हैं, यहाँ तो सेंट्रल मैक्सिमम है, अगले पॉइंट पे आएंगे यहाँ सेकेंडरी मिनिमम होंगे और उससे अगले पॉइंट पे जाएंगे फिर क्या होंगे, मैक्सिमम, सेकेंडरी मैक्सिमम। उनको लॉजिकली इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ये बताओ क्या पहला पार्ट आपको समझ आ गया, है ना? क्या ये काम हम पहले कर चुके थे, ये वाला काम बताया होगा ना कहीं, लेकिन अब प्रॉपरली इसको लिख लेना कि भाई किस तरह से काम होगा, लेकिन थोड़ा जल्दी।
इस सेंट्रल मैक्सिमम के बाद अगला पॉइंट कौन सा एक्सप्लेन करना है? पहले मिनिमम आएगा, है ना? क्या लैम्डा बाई 2 कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा लैम्डा बाई 2। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालना। इसके बाद अगर ये लिख लिया और नहीं लिखा है तो लिख लो, कोई बात नहीं, आराम से लिखो। मेन बात ये है कि लाइन जरूर नोट कर लेना। ये काम तो पहले भी हुआ है, बट ये लाइन जरूर नोट कर लेना। इंटरफेरेंस बच्चा समझ जाता है आराम से, डिफ्रैक्शन में कंफ्यूज हो जाता है कि क्या है क्या नहीं है। और कंफ्यूजिंग चीजें यही है, उसे यही समझ में नहीं आता कि ब्रेक क्यों कर रहे हो। प्रूफ ये नहीं होता है, पता है ना? प्रूफ तो किससे है? कैलकुलस से। लेकिन उनसे जो रिजल्ट आया उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जो अब लिख लीजिए, कोई नहीं, दूसरे नंबर पे हम एक्सप्लेन करेंगे जो स्क्रीन पे मिनिमा मिले वो क्या है, वो देखेंगे वो कहाँ है। अब इसके दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड पहले मिनिमम होंगे। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम, उसके बाद अगला मिनिमम आएगा, सेकंड ऑर्डर मिनिमम। तो हम उसके डायग्राम पे चलेंगे। चलो मैं बोलूँ ना आगे। ये बीच में स्लिट है जिसका साइज है A, और हम यहाँ पे अनलॉक वेवफ्रंट बना रहे हैं ना, ये बना दिया मैंने। ये वही है AB, अनब्लॉक वेवफ्रंट AB। अब मिनिमम बनेगा तो किसी एंगल पे लेंगे आप। ये स्क्रीन है, सपोज मैं स्क्रीन पे एक पोजीशन लेता हूँ, ऊपर दो चीज नीचे दो, इधर ले रहा हूँ, और ये कोई पॉइंट P है और जिसकी एंगुलर पोजीशन कितनी है? थीटा। जैसे कल डेरिवेशन किया है, ऊपर लिया था पॉइंट r थीटा, r डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे ना। तो अगर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन देख रहे हो, यहाँ पे वेव पहुंचाना चाहते हो, तो इससे भी वेव थीटा एंगल पे चलेगी, इससे भी वेव थीटा एंगल पे चलेगी। अपने आप लास्ट में जाके लेंस उन्हें वहां मिलवा देगा, क्योंकि लेंस के फोकस पे स्क्रीन रखी है। ध्यान रखो कि वैसे तो स्क्रीन इंफिनिटी पे रखनी होती है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में, परंतु अब बीच में एक लेंस लेके उसकी फोकस पे आप स्क्रीन को रख देते हैं, है ना। तो अब देखो ये गई दोनों वेव, और क्या लेंस लाने से कोई एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आता है कि नहीं आता? बताओ, बताया था नहीं पॉइंट आपको, लेंस के आने से कभी भी पार्ट डिफरेंस चेंज नहीं होगा। तो जो पार्ट डिफरेंस है वो यही है, आप यहीं से क्या डाल दोगे? परपेंडिकुलर। इससे आगे तो ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर है। ये स्लिट का साइज कितना? A। तो बताओ ये A sin थीटा कि A cos थीटा? A sin थीटा। ये तो हम चला ही रहे तब से, देखो ना, ये सारे थीटा एंगल पे गए हैं। ये थीटा सब इस लाइन के साथ सारे के सारे जो एंगल बन रहे हैं वो कितने हैं? थीटा है यहाँ पे। ये देखो ये एंगल भी आपका थीटा है इस तरह से। तो अगर ये थीटा है तो अंदर 90 माइनस थीटा हो, ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। थीटा वाली साइड एक cos थीटा, और सामने वाला जो बनेगा पाथ रेफरेंस कितना बनेगा? A sin थीटा। अब देखो मिनिमा की पोजीशंस कहाँ होती है ये सुनो। मैं फिर पूछता हूँ, क्या P पॉइंट पे दो ही वेव आके मिली कि इनफाइनाइट वेव मिली? इनफाइनाइट। लेकिन जो हम फॉर्मूले याद रखते हैं वो दो वेव्स के पार्ट डिफरेंस याद रखते हैं। कौन सी दो वेव्स? बिल्कुल एक्सट्रीम जो दो वेव्स, समझ गए हो ना। मिल दुनिया भर की वेव रही है, लेकिन हम जो फॉर्मूले याद रखेंगे वो A और B की वेव्स में पाथ डिफरेंस क्या है उस तरह से याद रखेंगे। तो अगर आप इसको मिनिमम बोलते हो तो इट मींस A sin थीटा। अब यहाँ फॉर्मूला बहुत अलग हो जाता है इंटरफेरेंस वाले फॉर्मूले से। इंटरफेरेंस में क्या था, जहाँ दो ही वेव मिलती, वहां अगर A sin थीटा 0 या लैम्डा या 2 लैम्डा 3 लैम्डा है तो वहां हमेशा क्रेस्ट पे
वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वो मिनिमम नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। लेकिन यहाँ उल्टा काम हो रहा है, हम मिनिमा देख रहे हैं तो यूं मिला कि जो दो पाथ डिफरेंस है, अभी मैं प्रूव करूंगा कि क्यों यहाँ पे मिनिमा, ये फॉर्मूला तो आप कैलकुलस से ला चुके हैं। अब मैं ये प्रूव करूंगा कि क्यों यहाँ पे इन पोजीशन पे मिनिमा है, लेकिन यहाँ पे n 0 नहीं है। इंटरफेरेंस के फॉर्मूले में n 0 से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ n कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 3, क्योंकि n अगर आपने 0 कर दिया तो a sin थीटा 0 हो गया, और a sin थीटा 0 तो वो पोजीशन है जो सेंट्रल मैक्सिमम की, ठीक है। अब देखो अगर a sin थीटा n लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू a sin थीटा, ये तो होता था फेज डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस इतना है तो फेज डिफरेंस होता था 2 पाई बाय लैम्डा इनटू a sin थीटा। तो आपने इसका n लैम्डा रखा तो ये आया 2 पाई बाय लैम्डा इनटू n लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा गया कितना आ गया 2n पाई। और आपको ध्यान हो इन इस फेज डिफरेंस को हम क्या बोलते थे, 2 अल्फा, याद है। इसी फेज डिफरेंस को हम बोलते थे 2 अल्फा, याद है ना। ये जैसे हम और किस तरह से हम इंटेंसिटी निकाल रहे थे, तभी तो ये फॉर्मूला आया था अल्फा की टर्म्स में। क्या प्रूफ समझ आ गया था कल, ठीक है। तो तभी ये फॉर्मूला आया था अल्फा की टर्म्स में। तो यहां से मेरे पास अल्फा आ गया n पाई, अल्फा आ गया n पाई, है ना। साइन अल्फा कितना हो गया, साइन ऑफ n पाई। अब एक बार सोच के देखो, n1 लिया, साइन पाई कितना होता है 0, साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है। इस लाइन पे साइन अर्जिनल 0 होता है, इस लाइन पे उस पर 1 और -1, इस पे 0। इस लाइन पे साइन हमेशा 0 होता है, ऊपर और नीचे 1 और -1, है ना। तो साइन n पाई, तो साइन पाई 0, फिर 2 पाई 0, 3 पाई 0, तो साइन n पाई हर जगह कितना हो गया 0। अब अगर मैं इंटेंसिटी के फॉर्मूले में पुट करूं तो I0 इनटू साइन अल्फा तो हो गया 0 और नीचे है नॉन 0। देखो ऊपर 0 होते ही वैल्यू 0 मत दो। आपको ध्यान हो सेंट्रल मैक्सिमम पे भी 0/0 फॉर्म बनी थी ना 0/0। तो पहले यूं चेक करो नीचे नॉन 0 है कि बिल्कुल है, क्योंकि नीचे तो आ रहा है n पाई, अल्फा है n पाई और n 0 है नहीं, n 1 2 3, मतलब ऊपर 0 और नीचे नॉन 0। तो इसका मतलब इंटेंसिटी कितनी होगी इन ठिकानों पे 0, इसीलिए क्या है मिनिमम। ये इसलिए प्रूव हो पाया है क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला था, कैलकुलस से लाया हो, नहीं तो हमें वैसे याद करके जाना पड़ता कि भाई a sin थीटा इन दोनों के एक्सट्रीम वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, अगर वो n लैम्डा है तो डिफ्रैक्शन में क्या बनते हैं, मैक्सिमम नहीं बल्कि मिनिमम। लेकिन अब हमने प्रूव कर दिया वहां से, है ना। अब आएगा इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, और सुन लो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। फिर से मैंने ये सेंटर पॉइंट लिया O, कि कैसे वेवफ्रंट ब्रेक करके मैं समझाऊं, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कैसे हम समझाएं कि सच में यहाँ पे मिनिमम है, सच में मिनिमम का मतलब दो की पेयरिंग करवाओ और उनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराओ। क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है एक का क्रेस्ट आएगा और एक वेव का ड्रॉ आएगा और दोनों मिलकर एक दूसरे को खत्म करेंगे। इंटरफेरेंस हमें कहता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब दो वेव्स के बीच में आधी वेवलेंथ का डिफरेंस हो। अगर λ/2 का डिफरेंस है तो एक का क्रेस्ट पहुंचेगा तो दूसरे का ड्रॉ, मान लो एक की 4 वेव पहुंच गई और दूसरे की 4.5, तो आधे लैम्डा का डिफरेंस हो गया। एक की 4, एक कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, 4 कंप्लीट, तब उसका क्रेस्ट आना है। दूसरे की 4.5 होगी तो 4 तो कंप्लीट और एक क्रेस्ट आ चुका, उसका क्या आना है, ड्रॉ आना है। तो क्रेस्ट से ड्रॉ मिलेगा तो वो दोनों एक दूसरे को खत्म करेंगे। तो अब देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं लॉजिकली, वो सुनो। आप अनब्लॉक वेवफ्रंट ए बी को यूं मत ब्रेक करो OA प्लस ए OB नहीं, OA को चेंज करके आप लिख दो A को। क्या मतलब इस बात का, इसको आप क्यों देखिए AO प्लस AB OB, मतलब क्या है सुनो। मैंने एक वेव A से ली और एक वेव O से ली, उन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है। सपोज मैं एक्सप्लेन करता हूं फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम, सपोज मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इसकी फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम।
फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम की मैं लॉजिकल एक्सप्रेशन दे रहा हूं। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम कहां बनेगा, जहां a sin थीटा n की जगह 1 रखोगे। a sin थीटा कितना लेना होगा, लैम्डा। तो देखो अगर आप a sin थीटा को लैम्डा लेते हैं, मतलब ये दूरी लैम्डा, अब समझिए ये पूरा a, तो ये आधा कितना हो गया, a/2। मैं a से चलने वाली वेव और o से चलने वाली वेव के बीच का पाथ डिफरेंस निकालो, क्योंकि ये चीज बोर्ड में लिख के आनी पड़ेगी, बोर्ड एग्जाम में, तो लिखोगे कैसे वो समझो आप। a और o से चलने वाली वेव के बीच का पाथ डिफरेंस हाँ जी कितना होगा, λ/2 यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल। देखो o से वेव ये गई, a से ये गई, तो ये होगा ना इनके बीच का पाथ डिफरेंस। ये सिमिलर ट्रायंगल का यूज कीजिए। कौन सी सिमिलर ट्रायंगल, एक तो ये छोटी ट्रायंगल है मैं यहां दिखा रहा हूं, और एक ये बड़ी ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है। एक एक एंगल 90-90 का है और लाइनें पैरेलल है, एक एंगल कॉमन है ना, ये सिमिलर। सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। अब देखो बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड है a और छोटे वाले की a/2, तो रेशियो 1/2 बनना है। तो ऐसा ही इधर होगा, अगर ये लैम्डा है तो ये जो छोटा सा डिफरेंस है ये कितना हो गया, λ/2। अब बताओ ये मैं इसको कहूं वेव नंबर 1 और इसको कहूं वेव नंबर 2, तो वेव नंबर 1 और 2 जब जाके मिलेगी तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, λ/2। λ/2 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव, λ/2 पे कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि खत्म करेंगे, वो खत्म करेंगे। मैंने अभी बताया था एक की 4 वेव आई, एक की 4.5, तो आधे लैम्डा का डिफरेंस है। जैसे ही एक वेव पूरी हुई फिर क्रेस्ट आता है, फिर 2 वेव पूरी हुई फिर क्रेस्ट, 4 वेव पूरी हुई तो इसका क्रेस्ट आएगा, और अगले की 4.5 वेव पूरी हुई तो क्रेस्ट के बाद एक क्रेस्ट आ चुका है तो अब उसका ट्रो आना है, तो वो दोनों मिलकर एक दूसरे को खत्म कर रहे होंगे। यानी कि अगर पाथ डिफरेंस 1 और 2 के बीच का λ/2 है तो इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। सिमिलरली फॉर एवरी पॉइंट, लेकिन इस बार o से नहीं a से लेना है। मैं इसके अंदर एक पॉइंट लेता हूं, a से z0 हाइट नीचे, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलेगा o से z0 हाइट नीचे। पिछली बार o से ऊपर o से नीचे गई, इस बार a से नीचे और o से नीचे जाओ। अब देखो जैसी वेव इसकी बन के चलेगी, वेव नंबर 3, बिल्कुल ऐसी वेव इधर से बन के चलेगी, वेव नंबर 4, और 3 और 4 के बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो यही ट्रायंगल नीचे शिफ्ट हुई है, तो अगर ये λ/2 है तो ये दूरी b कितनी मिलेगी, λ/2। यानी कि 3 और 4 के बीच का पाथ डिफरेंस भी कितना होगा, λ/2। तो इनके बीच में कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव। तो आपने दो की पेयरिंग कर दी कि भाई ये उसके साथ मिला, ये उसके साथ, ये उसके साथ, और सबको सबसे खत्म करवा दिया। समझ में आया। अब मैं लिखूं कैसे यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है ऐसा है कि ये अपने आप नहीं आती है बातें दिमाग में, आपको पहले रिजल्ट पता है कि यहाँ इंटेंसिटी कितनी है 0, तो आपने अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया कि कैसे ये मिले होंगे, है ना। लॉजिकल एक्सप्रेशन यही बात है। बच्चे क्या करते हैं, सुनो, इसका प्रूफ करते नहीं आधी बार, सीधा और तो और छोड़ो, ये फॉर्मूला ही नहीं करके जाते यार, उसके बिना डिफ्लेक्शन कैसे होगा, फॉर्मूला ही नहीं करके जाते और सीधा जाते हैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पे, फिर वहां फंस जाते हैं और यूं लगने लगता है कि ये ऑप्टिक्स तो भगवान ही जाने क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो ये विद प्रूफ करोगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, लॉजिकली एक्सप्लेन भी कर पाओगे। तो अब ये लाइन लिखो, देखो AB को मैंने लिखा AO प्लस OB फॉर अ पॉइंट इन द अपर हाफ OAB AO, A से देखते हैं, there exists a corresponding point in the lower half OB, जैसे एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था। देखो अगर मैं इसमें लिखूं पाथ डिफरेंस, ये सेकेंडरी वेव चल रही है बिटवीन 1 and 2, 1 and 2 के बीच का कितना है, λ/2 दिख रहा है क्या। सिमिलरली पाथ डिफरेंस बिटवीन 3 and 4, 3 and 4 के बीच का भी पाथ डिफरेंस कितना है, λ/2। तो there exists a corresponding point in the lower half OB such that their secondary waves meeting at a point P, ये इनको बोलते हैं secondary waves, have कितना पाथ डिफरेंस, λ/2, have λ/2 पाथ डिफरेंस। समझ आ रही है, तो λ/2 पाथ डिफरेंस। सो इस वजह से वो किस तरह से मिलेंगे, कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली, डिस्ट्रक्टिवली।
बस इतना ही एक्सप्लेन करना था। डिस्ट्रक्टिवली सब मिलवा दिए तो वहां पे कैसा इंटरफेरेंस हो गया, सॉरी वहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी, ये इसके बाद में मैंने ऊपर लिखा था, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना कर सकते हो। इसके बाद ये मैंने बीच में वैसे ऐड किया है बाद में एक्सप्लेन करने के लिए, और इसके बाद मैंने ऊपर लिख दिया। तो हमने जनरल मिनिमा की इंटेंसिटी निकाली, हर एक मिनिमा की इंटेंसिटी तो आई 0। लॉजिकली एक्सप्लेन केवल किसको किया है, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम, ठीक है। भाई समझ आ रहा है, ढंग से आ रहा है। मान के चलो इस डिफ्रैक्शन से आसान और सारे टॉपिक आपके ट्वेल्थ के इस डिफ्रैक्शन से आसान, और अगर आप ये भी समझ रहे हो ढंग से तो इसका मतलब सभी समझ आ जाएगा। ये लिख पाओगे ना अपने आप, बोर्ड में आएगा तो 5 नंबर में आएगा सवाल, नहीं तो नहीं गए, किस्मत की बात। ऑप्टिक्स से कभी तो इंस्ट्रूमेंट आ जाता है 5 नंबर में, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, कभी वाईडीएससी आ जाता है इंटरफेरेंस वाला, और कभी आ जाता है। कुछ पूछना होना तो पूछा करो क्लास में, ऐसा नहीं कि हम यूं ही बैठे रहेंगे और बस आगे बढ़ते रहेंगे। अब तीसरी चीज किस पे चलेंगे, अब हम चलेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा की तरफ, ठीक है। जो हल्के मैक्सिमा है, ये क्या है, ये नाम मात्र के मैक्सिमा है, ये कहीं नहीं होता लोकल ज्यादा है तो लोकल ज्यादा वो है, मतलब अपने अगल बगल में तो इंटेंसिटी इससे कम है तो ये यहाँ तो ज्यादा बना हुआ है, परंतु असल में जो कंपेयर करते हैं किसी दूसरे मैक्सिमम के साथ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरह का काम है। कर लो, मैं जस्ट वेट ही कर रहा हूँ क्योंकि अभी लिख रहे हो आप लोग इस तरह से हो गए। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमें बोर्ड एग्जाम में इन शॉर्ट यूं कभी नहीं लिख के आना चाहिए सेकेंडरी मैक्सिमा को 2 डिग्री मैक्सिमा, बिकॉज सेकेंडरी मैक्सिमा में भी 1 डिग्री उसको बोलते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम, 2 डिग्री उसको बोलते हैं जो सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम, है ना। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ बोर्ड में फिर ये गलती हो जाती है कई बार, क्योंकि सेकेंडरी मैक्सिमम के अंदर ऑर्डर चलेंगे 1 2 3 इस तरह से। तो नंबर 3 पे हम चलें, एंड तीसरा हमारा काम है सेकेंडरी मैक्सिमा। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा।
मिटा दो ये। पता है इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस कब आएगा? 2-3 क्लास हो गई। मैं कहूँगा एक बार सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन अपने आप लिख के देख के कोशिश करना। ऐसे नहीं, लिखने की कोशिश करना कि आपको खुद लिखना, थोड़ा पढ़ने के बाद कैसे। तो आप इसको वो जो फॉर्मूला आपने डेराइव किया, हो सकता है पहली बार से थोड़ा मुश्किल लगे, वो इंटीग्रेशन है उसमें कुछ भी नहीं, dy लिखा और फिर सीधा इंटीग्रेट। b किया था, वो b को किसकी टर्म्स में लिखा? z की टर्म्स में। और इंटीग्रेशन इतना आसान था कि साइन का होता माइनस कोस, बस थोड़ा ध्यान देना था कि किससे डिवाइड कर, उसको फिर अल्फा में कन्वर्ट कर, ठीक है ना? याद हो जाएगा अच्छे से। बोर्ड एग्जाम में आप इंटीग्रेशन कर पाए ना कर पाए, लॉजिकल एक्सप्रेशन जरूर देखें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसको कर देंगे तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगी कि हम ये पूरा आते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंडरी ये आपने लिया अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट जो स्लिट के साइज के बराबर है, और उस अनब्लॉक्ड वेवफ्रंट का जो साइज है वो साइज कितना है? 1, ठीक है? फिर से मैं एक स्क्रीन पे एक पोजीशन लूंगा किसी थीटा एंगल पे। अगेन मैं किसी थीटा एंगल पे गया और मैंने ये पोजीशन ली, ये कोई पॉइंट है P। अब अगर आप यहां तक वेव्स पहुंचा रहे हैं, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है, तो सारी की सारी वेव्स कितने एंगल पे जाएंगी? थीटा एंगल पे। और फिर वही बात है, आपने यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला लास्ट वाले पे, यहां से लास्ट वाले पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो पाथ डिफरेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं? a sin थीटा। अब सुनो, कहां पे बनते हैं ये सेकेंडरी मिनिमम, सेकेंडरी मैक्सिमम? इसकी कंडीशन होती है कि इन जगहों पे a sin थीटा होता है। अगर a sin थीटा 0 हो तब तो क्या बनेगा वहां पे? सेंट्रल मैक्सिमम। अगर a sin थीटा लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा हो तो ये रहेगा इस ग्राफ में। लेकिन अगर a sin थीटा लैम्डा बाई 2 का ओड मल्टीपल, लैम्डा बाई 2 का ओड मल्टीपल मतलब 2n + 1 into लैम्डा बाई 2 where n belongs to 0 नहीं लेने, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आप 0 लेंगे तो देखो a sin थीटा कितना हुआ? लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 वाला 1-2 दिन पहले मैंने करवाया था, वहां ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, वहां इंटेंसिटी आई थी 9 भी आ रहा था, पाई स्क्वायर भी आ रहा था, है ना? पता नहीं क्या था, 4 आया था, हाँ कुछ इस तरह का आया था। वहां ना मिनिमम है ना मैक्सिमम। अब एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लास्ट में, ठीक है? आज की क्लास का ये मानो हमारा टारगेट ये है कि हम ये काम पूरा करें, इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन करें। लेकिन पहले इंटेंसिटी लिखना सीखें। अगर a sin थीटा 2n + 1 into लैम्डा बाई 2 है तो फेज डिफरेंस कैसे लिखें? फेज डिफरेंस कैसे लिखें? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू a sin थीटा, यानी कि 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2। लैम्डा से लैम्डा गया, 2 से 2 गया, और ये जो फेज डिफरेंस आया ये आया 2n + 1 इंटू पाई। इसको क्या बोलते हैं हम, इस फेज डिफरेंस को? कई बार मैं पूछूंगा 2 अल्फा, इसी को तो 2 अल्फा बोलते हैं, तभी तो आगे बढ़ेंगे। यानी कि मेरे पास 2 अल्फा आ गया, और 2 अल्फा आपका आया 2n + 1 इंटू पाई, और यहां से मेरा अल्फा कितना आ गया? अल्फा 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। आया समझ? अब मुझे साइन अल्फा चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी के फॉर्मूले में तो वो भी आता है। तो इन एंगल्स पे साइन क्या होगा वो देखते हैं। एक बार ये एंगल देखो कि एंगल है क्या क्या? 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, ये जो एंगल आ रहे हैं एंगल क्या क्या है? n आपने पहली बार क्या रखना है? 0 या 1? 1। n 1 रखा तो 3 पाई बाई 2, n 2 रखा तो 5 पाई बाई 2। अब एक बार सोचिए इन जगहों पे साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3 पाई बाई 2 कितने डिग्री एंगल होते हैं?
270 डिग्री। 270 डिग्री पे साइन 270 डिग्री कितना होता है? देखो साइन 0, हाँ साइन 0 0, साइन 90 डिग्री 1, 180 डिग्री पे 0 एंड साइन 270 -1। ये -1 आ गया। 5π/2 कहाँ है? 5π/2 कहाँ है? क्या 2π + π/2 है कि नहीं? 2π + π/2 है ना 5π/2, तो 2π तो घूम के वहीं आ गए और ऊपर गए। तो यानी कि ये सारे ऐसे एंगल आएंगे, या तो साइन 1 होगा या साइन -1। तो ये तो +-1 आया, +-1 आया, तो मुझे तो साइन स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर कितना हो गया? 1, है ना। अब इंटेंसिटी देखो, इन सेकेंडरी मिनिमाज पे, मिनिमाज कुछ नहीं होता, मिनिमा ही होता है, वो तो खुद ही प्लूरल है। तो हाँ, इन सेकेंडरी मैक्सिमा पे, सॉरी ये भी मैं गलत बोल था, मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी होगी I0 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, वो तो कितना है? 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर, और अल्फा कितना है? अल्फा ये बैठा 2n + 1 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, और ऊपर क्या गया? 4। मतलब मेरे पास ना इंटेंसिटी एट सेकेंडरी मैक्सिमा आ गया, और उसका फॉर्मूला आ गया 4I0 अपॉन 2n + 1 का होल स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। लॉजिकल एक्सप्रेशन पे फिर आते हैं, आप एक बार नोट कर दीजिए थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि जगह नहीं है अभी। लॉजिकल पे फिर आते हैं। अब आप यूं बताओ, जैसे आपको कोई फॉर्मूला से मिल गया, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम पे इंटेंसिटी कितनी होगी? यहां से देखो इस फॉर्मूले से, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम मतलब कितना लेना होगा? 1, 0 तो है नहीं कुछ। सेकंड ऑर्डर पे पूछे तो आप मुझे दो जगह इंटेंसिटी निकाल के बताओ, तो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम पे और एक सेकंड ऑर्डर पे। फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम की बात करते हैं तो n कितना लेना होगा? 1। n1 रख के देखो, क्या कल या परसों जब भी रिजल्ट पड़ा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप n1 रखोगे तो 2 × 1 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये बना I बना 4I0 अपॉन 9π²। अब हमने कभी डिस्कस किया था कि π² नियरली 10 होता है ना, π² नियरली 10, तो ये 90 हो गया, और वो 4 नीचे आएगा तो 88 के आसपास होता है, वो 88/4 22। तो नियरली ये इंटेंसिटी कितनी हो जाती है? I0/20। ऐसे अगर n2 रखे तो करने की जरूरत नहीं, वैसे ही देख लो बस, क्योंकि अगली बार और भी निग्लेजिबल जाएगी। देखो n2 रखा, 2 × 2 4 + 1 5, 25 आगे नीचे, 25 × π² इज नियरली 250, नियरली 250 हो गया। 250/4 कितना होगा? 4 नीचे गए, 250/4 नियरली 62 के आसपास हो गया ना, ठीक है। और जब आप एग्जैक्ट π² लेते हैं तो नियरली 61 आता है। देखो अगर आप सेकंड ऑर्डर पे करना चाहें, मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ कि एट सेकंड ऑर्डर
सेकेंडरी मैक्सिमम, एन जो है वो 2 रखा आपने, तो इंटेंसिटी आएगी 4I0/25 पाई स्क्वायर। 25 पाई स्क्वायर इज नियरली 250। 250/4 ये 61 के आसपास जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो इंटेंसिटी होती है दैट इज I0/61। तो अगली बार जो आना है ना, अगली बार इस ग्राफ में वो और भी कम हो गया, I0/61। अगला करोगे I0/121 चला जाएगा। याद नहीं रखना है इतने आगे तक, है ना, लेकिन समझ तो आ गया कि बाहर तो लाइट ना के बराबर है, जो मैक्सिमम आ रहा है वही मतलब दुबला है, कुछ नहीं उसमें इंटेंसिटी। लेकिन अब ये तो बताओ कि डिफ्रैक्शन में हर जगह इंटेंसिटी निकालनी आ गई नहीं आपको, समझ आ गया। और मैंने खाली मैक्सिमम या मिनिमम ही नहीं, मैंने λ/2 भी करवाया, जाना मैक्सिमम है और ना मिनिमम, समझ आ गया। एक चीज बची है आज की क्लास की, क्या बताओ, जो काम चल रहा है उसमें एक चीज बचा है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अब देखो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सेंट्रल मैक्सिमम की एक बार होगी, मिनिमा की सारों की एक जैसे हो जाती है क्योंकि वहां 0 इंटेंसिटी। लेकिन इनमें क्या दिक्कत है, कहीं इंटेंसिटी I0/22 है, कहीं इंटेंसिटी I0/61 है, कहीं 121 चल जाएगी। तो मैं एक की एक्सप्लेन करवाता हूँ, उसमें कंटिन्यूएशन करवाता हूँ। तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम, ये हेडिंग डाल देना, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम। मिटा दो ये बोर्ड पे जो लिखा है। क्या अगली क्लास में आप आते हो तो ये पीछे का पढ़ के आते हो, रिवाइज करके आते हो? अब भी नहीं करोगे तो ये फिर कंफ्यूज हो जाओगे डिफ्रैक्शन में, इस तरह का काम हो जाएगा। अब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, किस तरह से हम इस चीज को एक्सप्लेन करें। देखिए ये आपका अनब्लॉक वेवफ्रंट है जिसका साइज हम कितना बोल के चल रहे हैं, ए। ये है ए बी, ठीक है। सामने हमने माना स्क्रीन, पता है ये टॉपिक जो मैंने जो ऑब्जर्व किया पिछले कुछ सालों में पढ़ाते पढ़ाते, कुछ बच्चे कोचिंग कर रहे होते हैं अपनी IIT PMT की, वो इस टॉपिक को पता नहीं समझ नहीं पाते या कैसे छोड़ जाते हैं। कारण कि जी हम तो कोचिंग कर रहे हैं, ये तो कोई कारण नहीं। IIT वाले यूँ कह देते हैं कि ये एडवांस में क्वेश्चन नहीं आता, मेंस में तो आता है, बिल्कुल आता है इनके, ठीक है। PMT वालों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो केवल इस बात पे कि हम तो कोचिंग स्टूडेंट हैं, हम तो ये कर रहे हैं, तो आप पूरी तैयारी नहीं कर रहे, ठीक है। और बोर्ड वाले बच्चे जो केवल बोर्ड की तैयारी करते हैं, इनके ऊपर नहीं जाते हैं, वो ना फिर इसको रट के ही जाते हैं। आप चाहे तो अपना अनुभव खुद का देख लेना, अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो ये टॉपिक रटना ही पड़ेगा कि कैसे ब्रेक किया कैसे नहीं किया। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, द रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड थ्रू कैलकुलस, बट हम उन्हें लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर मेरे पास रिजल्ट नहीं होता ना तो मैं लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि भाई इस जगह तो मिनिमम है और इस जगह मैक्सिमम। हाँ मुझे रिजल्ट पता है या मिनिमम बनाना है, तो मैंने कभी तो O से A ब्रेक किया, कभी A से O, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। अब देखो आप यहां आए, यहां कहीं आप गए, स्क्रीन पे कहीं जाके मिले ये पॉइंट लेंस की मदद से, और मैं कौन सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में पार्ट डिफरेंस कितना है, यहीं से देख लो ग्राफ से, फर्स्ट ऑर्डर पार्ट डिफरेंस कितना है, 3λ/2, है ना। आपने क्या किया, आपने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, ये तो है A sin थीटा, ठीक है। और ये पूरी लेंथ कितनी है, 3λ/2। अब भाई फिजिसिस्ट लोगों ने बहुत सोचा कि कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, मतलब कैसे वो एक्सप्लेन करें इसको वेवफ्रंट ब्रेक करके, क्योंकि यहाँ दिक्कत क्या है, ना तो परफेक्ट मिनिमम है, परफेक्ट ही मिनिमम होता तो अंधेरा हो जाता, और एक नाम का मैक्सिमम है, क्योंकि अगर यहाँ इंटेंसिटी I0 है तो यहाँ केवल कितनी आ रही है, 22 टाइम्स कम, जो कि बहुत ही कम इंटेंसिटी अंधेरे के बराबर है ना।
तो यहाँ किस तरह एक्सप्लेन किया गया, बोला गया ये 3 लिखा है 3, तो आप इस वेवफ्रंट के 3 हिस्से कर लो। पिछली बार 2 किए थे ना, इस बार आप 3 हिस्से करो। ठीक है, 3 हिस्से कैसे, ये पूरी लेंथ a है, ये और ये a/3 a/3 a/3। 3 हिस्से क्यों किए, अब समझो उस चीज को कि एक वेव आप यहां से लो, ये लेंथ कितनी है a/3, इसको मैं बोलता हूं वेव नंबर 1 और इसको बोलता हूं वेव नंबर 2। तो आप बताओ 1 और 2 के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है, 1 और 2 के बीच का, यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है ही नहीं, एक की हाइपोटेन्यूज a तो एक की a/3, तो एक का साइड का जो रेशियो 1/3 हो रहा है, तो इसको देखो ये पूरा कितना है 3 λ/2 की, उसको 1/3 λ/2 आएगा समझ, है ना। तो ये जो पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस कितना हो गया λ/2, यानी कि 1 और 2 जो 2 वेव्स गई उनके बीच का पाथ डिफरेंस λ/2। अब 2 वेव गई है तो इंटरफेरेंस होगा, और अगर λ/2 का पाथ डिफरेंस है तो मतलब एक का क्रेस्ट आया तो दूसरे का ट्रो आएगा, और वो मिलके एक दूसरे को खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इंटरफेरेंस में क्या होता है, अगर लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है तो सपोर्ट करते हैं, λ/2 का है तो अपोज करेंगे, है ना। तो 1 और 2 मिलके आगे खत्म होगी। यहां मैं अगर कहूं पाथ डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, पाथ डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 कितना आया λ/2, है ना। सिमिलरली मैं ये b है, इसको c बोल दिया मैंने, इसको d बोल दिया। अब आप देखो AC और CD मुझे खत्म करना है AC से CD पोर्शन। जैसे मैंने मिनिमा को एक्सप्लेन नहीं किया था, OA AB नहीं, AO और OB, वैसे ही A से C में आप किसी Z0 हाइट नीचे आए, वहां से कोई वेव चली, वेव नंबर 3, और आप C से भी D में Z0 हाइट नीचे आए, वहां से भी कोई वेव चली, वेव नंबर 4। जब 1 और 2 में λ/2 है पार्ट डिफरेंस, तो बिल्कुल वैसे ट्रायंगल यहां बनेगी जैसे थोड़ी सी शिफ्ट कर दी बस नीचे। तो अगर ये लेंथ λ/2 है तो ये लेंथ भी कितनी होगी λ/2। तो मैंने a/3 और a/3 वाले 2 पोर्शन ले ली, ठीक है। पाथ डिफरेंस बिटवीन किस के बीच में 3 एंड 4, बिटवीन 3 एंड 4, ये भी कितना हो गया λ/2। तो अब देखो क्या पूरा AC पोर्शन पूरे CD पोर्शन को खत्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला काम तो ये लिखना है। हम अगर इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करें तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपने हेडिंग के ऊपर डाल ही रखी है, उसी को मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूं। तो आपको क्या लिखना होगा, देखो जो AB है उसको आप 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, AC प्लस CD प्लस DB। ये लेंथ है a/3, ये लेंथ भी है a/3, और ये लेंथ भी कितनी है a/3, और ये वाली लेंथ कितनी है a। फिर आपको लिखना क्या होगा, लिखना ये होगा, मैंने मिटा दिया वही लिखना होगा, लेकिन वो खत्म हो रहे हैं AC और CD। देखो मैं यहां लिखता हूं, फॉर एवरी पॉइंट इन AC में आप कोई भी पॉइंट लेते हो, देयर एग्जिस्ट a corresponding point in CD such that उनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है λ/2 है ना, such that the secondary waves interfere destructively। तो आप बताओ क्या पूरा AC पोर्शन पूरे CD पोर्शन को खत्म कर गया कि नहीं। खत्म करना जरूरी था, जरूरी इसलिए था कि वहां नाम का मैक्सिमम है, असल में तो वहां अंधेरे जैसी आ गई है ना, खत्म हो गया। अब क्या बचा, एक पोर्शन बचा, कितनी लेंथ का बचा वो a/3 लेंथ का।
तो सेकेंडरी वेव्स बहुत कम निकलेंगी, वहां से 1/3 हो गया। इसके बारे में बस आपको एक बात बोलनी है, द सेकेंडरी वेव्स of remaining 1/3 wavefront क्या नाम है, देख के बताना वहां से। डीबी है क्या नाम है उसका? डीबी। सेकेंडरी वेव्स ऑफ रिमेनिंग 1/3 वेवफ्रंट रेनफोर्स ईच अदर। रेनफोर्स मतलब सपोर्ट करना, रेनफोर्स ईच अदर। ये इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, लॉजिकली ये इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, एक बार देखो आप ये। अच्छा चलो आप लिखते रहना। एक आखिरी बात मैं बता देता हूँ, लिखवाने की नहीं, सुनो। अगर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम होगा तो वहां इंटेंसिटी और भी कम हो जानी है। कितनी आई थी आई नोट भाई? 61। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम में यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना बनेगा? 5 λ/2। 5 λ/2 मतलब आप कितने हिस्से करोगे? 5। फिर क्या कहोगे? ऊपर के 4 हिस्सों में से 2 पार्ट को खत्म कर देंगे, केवल कितना पार्ट बचेगा? 1/5 पार्ट की वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट करेगी, लेकिन वो क्योंकि 5वां हिस्सा हो गया है तो इस वजह से इंटेंसिटी और भी कम है। अगर थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम होता तो यहां कितना आता? 7 λ/2। 7 आता ना? 7 आता तो इसके कितने हिस्से करते? 7। ऊपर के 3 पार्ट अगले 3 पार्ट को कैंसिल कर देंगे, बचा कितना? 1/7। 1/7 पार्ट बचेगा और उसकी वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट करके वहां एक हल्का सा क्या बनवा देगी? मैक्सिमम। तो अब अगर कोई भी एक्सप्लेन करना आ जाए तो क्या आप कर दोगे कि नहीं? तो मुझे लगता है कि शायद ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन की पूरी हो। ठीक है, कर दीजिए।